अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मतलब खैरियत से हूँ। तो अभी हम बाहर गए थे कुछ वेजिटेबल्स लाने के लिए और थोड़ी सी भाजी वगैरह लाने के लिए, जैसे कि पुदीना और ये है कोरिएंडर, ये सब लाने के लिए, क्योंकि अभी मैं बनाने जा रही हूँ मटन बिसीबेलेबात। तो आज आफ्टरनून का यही कुकिंग, मतलब यही पकाना है। तो नाइट में ये नहीं बचेगा, ये आई डोंट थिंक कि ये इतना सफिशिएंट होगा। तो मुझे नाइट में भी डिनर के लिए भी कुछ बनाना है। मैं बात करती हूँ तो आई थिंक मेरी वॉइस लो जाती होगी ना, ऐसे लगता है कि मैं सो के बात कर रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा बहुत बात तो ठीक करती हूँ, लेकिन वहाँ तक रीच नहीं होती होगी, आई डोंट नो। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। कुकिंग करने के बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। या फिर कुकिंग करने के टाइम पे भी मैं थोड़ा थोड़ा बहुत शूट करके डालूँगी कि मटन बिसीबेलेबात कैसे बनाते हैं। इजी है वैसे तो, सब्ज़ी काट लेना चाहिए, बाद में बात का बात बताती हूँ। बताते जाऊँगी तो बातें करते जाऊँगी तो वीडियो थोड़ी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मिलती हूँ मैं। तो सब्ज़ी वगैरह काट ली है मैंने, ये देखिए तैयार हो गया मटन बिसीबेलेबात के लिए। सारी सब्ज़ी मतलब ये करी लीव्स भी निकाल के रख लिया है मैंने। ये देखो कैसे दिख रहा है, केसरी बिड़ी हसीरू इंडियन फ्लैग के जैसा। तो ये पुदीना और चुकंदर, कैरेट, शिमला मिर्च, आलू, ऑनियन, और ये है कोरिएंडर, टमाटोस, सब रेडी है। ये तैयार हो गया मटन बिसीबेलेबात। सॉरी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि मुझे उस वक्त बहुत लंबी इमरजेंसी कॉल आ गई थी जो सादिया हैंडल कर रही थी। तो मैं कुकिंग में बिज़ी थी तो मैं शूट नहीं कर पाई इस वजह से। ये है बिरयानी, मेरे लिए ले के आए हैं आउटसाइड से, स्पेशल बिरयानी है ये। ये देखो कैसे पानी खड़ा है इधर, बहुत ज़्यादा पानी खड़ा है। सारी रात बारिश आया ना, तो इस वजह से होपफुली ये अंदर ना आ जाए पानी। मुझे लगता है यहाँ पे पानी जाने का वो जो होल्स रहता है ना, वो ब्लॉक हो गया है गेस। एक सेकेंड इधर से लेती हूँ मैं। ये देखो कितना सारा पानी खड़ा है, इसको कुछ तो भी करना पड़ेगा वरना और थोड़ा बारिश आएगा तो अंदर आ जाएगा, मुझे डर है। ओ ऑलमोस्ट अंदर आने के जैसे ही खड़ा है। सादिया को बुला के दिखाती हूँ। ये देखो सारी रात बारिश आया है। ये जो अभी आ रहा है ना, ये टिप 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 पड़ रहा है ना, वो ऊपर वाले का एसी का पानी है, इधर ही पड़ता है उसका। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगा दो, आग लगी इस दिल को। इतना ही आता है गाने का। अस्सलाम वालेकुम। सादिया बुला रही है, पता नहीं क्यों बुला रही है वो अभी। छोड़ो वो सब। खैर आपने देखा ना, मैं ज़ोर से बात करूँगी क्योंकि मेरा आवाज़ दूर तक नहीं जाता है, थोड़ा इसको दूर रखते हैं। हाँ, तो ये देखो मरियम कैसे देख रही है। मरियम, मरियम। तो देखा ना, मैंने बिसीबेलेबात बना दिया है। सॉरी, मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने ही वाली थी, लेकिन मुझे रिकॉर्डिंग के दौरान कॉल आ गया था। वो इतना लंबा गया, इतना लंबा गया कि मेरे पकाने तक वो कॉल गया, तो इस वजह से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। लेकिन कल मैंने रसमलाई बनाई थी ना, तो उसके लिए सारा होल नाइट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मॉर्निंग जब हम खाए तो माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी थी। मैं थोड़ी देर बाद सादिया से भी रिव्यू लूँगी कि कैसा था बोल के। और क्या बोलना था मुझे मरियम, और कुछ है बाकी बोलने के लिए?
तो रसमलाई हो गई। हाँ वो पोंगल का, वो साधु बुला रही है। ठीक है मैं बाद में आती हूँ। वो मुझे बुला रही थी ना भुट्टा तोड़ने के लिए। ये देखो, ये चूहे के जैसा पूरा 3 लाके आया था, 3 भी चूहे के जैसा खा के लेके आ रही है चूहे। आपने देखा ना कैसे चूहे के जैसा खा के लेके आई है वो। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी, वो मुझे बुला रही थी भुट्टा तोड़ने के लिए, तो मैंने भुट्टा तोड़ के दे दिया उसको। मैं आज इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ एक। पता है लोगों को, फिर से बुला रही है वो, आज मुझे बात करने नहीं देगी। क्या साधु, साधु। तो क्या बोल रही थी, हाँ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी। ऐसे ही बैठे रहती थी तो मेरे दिल में एक ख्याल आया कि थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो जाता है ना लोगों को। सबको होता है, मुझे भी होता है, आपको होता है, सबको होता होगा शायद। शायद क्या होता ही है, घर में बैठे बैठे और क्या हो जाता है, डिप्रेशन ही तो होता है। तो एक बात याद आ गई। क्या बात याद आई? हाँ तो होपफुली वो अब डिस्टर्ब नहीं करेगी सादिया हमको। तो मैं यही कह रही थी, आराम से बैठ जाती मैं थोड़ा, कि जब लोगों को डिप्रेशन हो जाता है ना, डिप्रेशन सब छोड़ो, मुझे क्या बात याद आई है वो बताती हूँ मैं। एक्चुअली किस फॉर्म में रखूँ मुझे समझ में नहीं जा रहा है, तो जैसे फ्लो में होता है मैं वैसे ही बोलती जाती हूँ। तो मुझे एक बात याद आ गई, हमें डिप्रेशन कब आता है, जब हमारे पास कोई चीज़ की कमी होती है, फिर किसी चीज़ को पाने के लिए कोशिश करते हैं और चीज़ नहीं मिलती है, या फिर कोई चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है और वो चला जाता है। शायद इस 3 चीज़ों की वजह से हम डिप्रेशन में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमें कुछ चाहिए होता है जो मिल नहीं पाता है, जैसे कि जॉब ले लेते हैं, एग्जाम्पल जॉब ले लेते हैं। अभी जॉब चाहिए, हम जॉब लेने की तलाश में जा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। या फिर हमें कोई कार चाहिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लेना चाहिए, हम इसके लिए जद्दोजहद करते हैं, नहीं होता है, नहीं कोशिश करते हैं उसके पाने की चाहत में, वो नहीं मिलती है, तब हो जाता है। या फिर हमारे पास ऑलरेडी कोई भी जॉब थी, कार थी, या फिर किसी वजह से वो चला गया हमसे, तब डिप्रेशन में आ जाते हैं। जो पाने की चाहत में, और एक जो है वो चले जाने की वजह से, इस वजह से डिप्रेशन हो जाता है हमें। तो इस वजह से डिप्रेशन में जाके क्या करते हैं ना, हम कुछ भी बोलते हैं, क्या हो गया, अल्लाह ने क्या किया, हमने तो इतनी नमाजें पढ़ी, इतनी दुआएं की, अल्लाह हमारी मदद ही नहीं कर रहा है, अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा सब पता नहीं और क्या क्या बोलने लग जाते हैं। अस्तगफुरुल्लाह, हमें ये सब चीज़ों से ना परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि मुझे क्या बात याद है, अब मैं बताने जा रही हूँ। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला बहुत लंबा अरसे तक आजमाया है, बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसे तक। कहा बेटू जरा से वेट कर ले मेरा बच्चा। बहुत ही लंबा अरसे तक अल्लाह ताला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाने की वजह ये थी क्योंकि जब अल्लाह ताला अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में तारीफ़ कर रहा था अपने फरिश्तों से, तो शैतान वहाँ पे जाके कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे गौर से सुनिए। आ जाओ मेरा बच्चा। ये बच्चा ना मेरे पास आके ही मानेगा। एक सेकंड, पोटी तो नहीं कर ली इसने। नहीं करा मेरा बच्चा। इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा पीछे रख देती है इसको। हाँ तो यही कह रही थी मैं, अल्लाह ताला ना उसके पास जाता है और कहता है कि जब तू देता है ना अल्लाह, तेरी नेमतें होती है ना,
तब हर कोई खुशी से तेरी सना गाता है, तेरी हमद बयान करता है, ये सब कुछ करता है। जैसे कि हम करते हैं ना, कोई हमसे, हमारे से फ्रेंड या रिश्तेदार कोई हम पे फेवर करता है, हमें देता है, तो हम कितने खुश होते हैं, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, बड़ी तारीफें गाते हैं, बड़ा गुणगान करते हैं। ऐसे ही अल्लाह जब हमें देता है तब हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह अल्लाह ने हमें ये दिए, जॉब मिल गया हमें, हमारी लाइफ में ऐसा पार्टनर चाहिए था, हमें लाइफ पार्टनर मिल गया, हमारी लाइफ में बहुत दौलत नवाज दिया, सब ठका ठक आते जाते तो अल्लाह 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 ने दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा तो हर कोई तेरी तारीफ करेगा, हर कोई तेरी सना और हमद बजा लाएगा। लेकिन असली बंदे को जो छनकार देखनी है ना, थोड़ा खनक के देखना है ना, तब देखते हैं। जो उसकी असलियत पता कब चलती है, जब उससे तू ले तब पता चलेगा। तो अल्लाह ताला ने जो अय्यूब अलैहिस्सलाम को सेहत दी थी, वो सेहत से आजमाया था, मतलब उनको बीमारी में मुब्तला कर दिया था। उनके बच्चे जो थे औलाद, उनको ले लिया था पूरे। किसी में 99 लिखा है तो किसी में 100 औलाद लिखी है, तो उतने सारे औलाद जितने भी थे उनको ले लिया था। मतलब उनको सब अल्लाह ने आप समझ रहे हैं ना, उतना डिफ़िकल्ट वर्ड्स मैं नहीं डाल सकती हूँ। उनकी औलाद से ना आजमाया था अल्लाह ताला ने, हर एक चीज़ से आजमाया था। तब बंदे को देता है ना, तब हर कोई उसकी सना गाता है, हर कोई उसकी तारीफ़ करता है। जब ले लेता है ना, तब हमें सब्र करना चाहिए, तभी हमें इस डिप्रेशन से डिप्रेशन कोई चीज़ है ही नहीं। बस जब मिले तो शुक्र अदा करो, जब नहीं मिले तो सब्र करो। देखो इंसान का वक्त ना, हर एक, आप किसी को भी आजमा लो लाइफ में, आपके अब्बा जान से सुना होगा, आपके अम्मी जान से सुना होगा, नाना नानी से, दादा दादी से, किसी से भी सुना होगा कि उनका एक बार वक्त था, उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर स्ट्रगल करके लाइफ में कैसे ऊपर आए, या फिर किसी ने ऑलरेडी अच्छे थे तो कैसे डाउन गए, फिर कैसे ऊपर आए। ये लाइफ में अप्स डाउन होते रहते हैं। नथिंग इज़ ओन, नथिंग इज़ परमानेंट। तो हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। हर बुरा वक्त, जब अच्छा वक्त ही नहीं रहता है तो बुरा वक्त कैसे रहेगा हमारी ज़िंदगी में। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, तो आप बुरा वक्त में हिम्मत ना हारें, सब्र से काम लें। देखिए अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता है ना, तो आजमाइश उसे कहते हैं जब उसके नज़दीक चले जाते। कोई भी ऐसी सिचुएशन हमारी, जो बुरी सिचुएशन जिसकी वजह से हम अल्लाह से नज़दीक हो जाए, तो उसे आजमाना कहते हैं। अच्छी हो या बुरी हो, कोई भी सिचुएशन हो जो अल्लाह के नज़दीक कर देता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है। जो अल्लाह से दूर कर देता है, मतलब ऐसी चीज़ जैसे कि दौलत से तो आदमी बहुत जल्दी गुमराह हो जाता है, वो चीज़ बहुत बुरी होती है। जैसे कि तकलीफ तो किसी को पसंद नहीं, गुर्बत, गरीबी, ये सब किसी को पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस वजह से अल्लाह से बहुत जल्दी अल्लाह को मिला देता है, मतलब अल्लाह के बना देता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है। अगर कोई, मैं ये नहीं कहती कि गरीब लोग ही ज़्यादा अल्लाह से कहते हैं, कई मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जब एक हद तक आते हैं, कमाते हैं, तब उनको रियलाइज़ होता है हमने सिर्फ कमाया है, दौलत कमाई और कुछ नहीं। हमें दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, हलाल रिस्क क्या है, ये जानना है करके जब वो अल्लाह के बन जाते हैं ना, अल्लाह के बन के होते हैं ना, तो वो दौलत भी अच्छी हो जाती है। कोई भी चीज़ आपको जो अल्लाह से मिला दे, वो चीज़ बुरी नहीं होती है, चाहे वो गुर्बत हो या दौलत हो, कोई भी सिचुएशन हो, क्योंकि वो चीज़ ही तो आपको अल्लाह ही से मिलाई ना। तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और हमेशा सोचें कि हमें पूरा हासिल करके भी क्या, कितने राजा बादशाह आए, क्या हुआ एट द एंड, उनको सब छोड़ के जाना ही पड़ा। हमारी स्ट्रगल भी की स्टोरी भी इतनी ही है, कितना भी स्ट्रगल करो, जीने तक ही तो स्ट्रगल करना है ना। किसी खबर पे लिखा था ना, क्या लिखा था, मंजिल तो मेरी यही थी, वक्त गुजर गया आते आते। बस हमें वक्त गुजारना है, वक्त ही गुजारना है और कुछ नहीं। मंजिल हमारी वही है। मैंने जैसे कि पहले ही बताया, नथिंग इज़ ओन, नथिंग इज़ परमानेंट। ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कितनी भी तकलीफ़ आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें ना
डट के रहना है, अल्लाह से हमें सब्र इख्तियार करना है और अल्लाह से मदद की उम्मीद रखना है। अल्लाह कभी अपने बंदों को हाथ नहीं छोड़ता है, इसके पीछे भी अल्लाह की मसलिहत होती है। मैं मसलिहत क्या होती है इसके बारे में भी एक दिन बात करूँगी इंशाल्लाह आपसे। अभी मैं इतना ही कहना चाहूँगी, बस सब्र से काम ले हर कोई भी, क्योंकि मुझे भी 2 दिन पहले, मैं ये सब बातें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे भी 2 दिन पहले बहुत डिप्रेशन हो गया था, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा, किधर होगा ऐसा करके। तो अब मुझे ये बात याद आई, जब अल्लाह देखता है तो लेके भी देखता है अपने बंदे की असलियत कि कैसा है ये बंदा। हालांकि अल्लाह को पता होता है, फिर भी अल्लाह देखता है। तो हमें अल्लाह से सब्र इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह की हमेशा उम्मीद रखना चाहिए, मदद की भीख मांगनी चाहिए, क्योंकि एक वाहिद अल्लाह ही है। मेरा बच्चा तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एसी और फैन दोनों मैंने ऑफ कर दिया है ना, तो मेरे बच्चे को शायद ये हो रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि मैंने वो ठीक वर्ड से नहीं रखा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप बेहतर से समझ जाए, मेरे कहने से ज़्यादा आप लोगों को समझ में जाए, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। तो ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ, मेरे बच्चे को थोड़ा देखना है।